बताए, नियम और कानून ये बताए। आखिर गलत वर्दी को पहनकर किए जाने वाले सरकारी काम सही कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ साथ देशवा न्यूज। आज सवाल सिर्फ वर्दी का नहीं है, सवाल है कानून का, पहचान का और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही का। परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क पर वाहन जांच करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अधिकारी की पहचान ही उसकी वर्दी से होनी चाहिए, अगर वही अधिकारी सही वर्दी में ना हो तो आम जनता इस बात की पहचान कैसे करेगी? आखिर सड़क पर वाहन रोकने वाले व्यक्ति से कोई क्या पूछेगा? आप कौन हैं? आप अधिकारी हैं या फिर कोई आम आदमी? कानून और विभागीय नियमों में जिन अधिकारियों के लिए वर्दी निर्धारित है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल है, वर्दी सिर्फ अलमारी में रखने के लिए दी गई है या फिर ड्यूटी में पहनने के लिए भी? और अगर वर्दी पहनना जरूरी है तो फिर राजकीय बैठकों से लेकर सड़क पर जांच के दौरान कई अधिकारियों को बिना निर्धारित वर्दी या फिर इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म अधूरी वर्दी में क्यों देखा जाता है? ये सवाल देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का नहीं है और ना ही अंजलि तिवारी का। हम सिर्फ नियमों और उपलब्ध प्रावधानों की बात कर रहे हैं। बताइए, अगर पुलिस की वर्दी देखकर लोग पुलिसकर्मी को पहचानते हैं तो परिवहन विभाग के एमवीआई, डीटीओ और एडीटीओ को की निर्धारित वर्दी का उद्देश्य क्या है? सड़क पर किसी वाहन को रोककर जांच करने वाला अधिकारी अगर सही यूनिफॉर्म में नहीं है, सही वर्दी में नहीं है, तो आम वाहन चालक उसकी पहचान और उसके अधिकार कैसे सुनिश्चित करेगा? ये लोग परिवहन विभाग की एमवीआई हैं। ये लोग अपने आप को पुलिस जैसा दिखने और दिखाने के लिए इस वेशभूषा को धारण कर लेते हैं ताकि इनके द्वारा भ्रष्ट क्रियाकलापों को जो सड़क पर अंजाम दिया जा रहा है उस पर पर्दा डाल सके, पुलिस विभाग में घुल मिल जाए, इसका विरोध कोई ना कर पाए, इसीलिए ये यूनिफॉर्म पहनी जाती है। और एक सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब परिवहन विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, डीएम और एसपी हैं, तब अधिकारियों की बैठकों में ये लोग इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म में कैसे आ रहे हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों के द्वारा इन चीजों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और अगर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या किसी की नजर गई इस बात पर कि अधिकारियों ने गलत यूनिफॉर्म पहन रखी है या फिर जिन लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है उनकी यूनिफॉर्म इनकम्प्लीट है? सर, जितने एमवीआई अभी यहाँ मौजूद थे उनकी जो विशल कोड है वो ब्लैक और ब्लू दिखाई दी, लेकिन होना चाहिए खाकी। ऐसा क्यों? नहीं, उनका जो ड्रेस कोड है वो उसका ही पालन करते हैं। सर, रूल्स में जो विशल कोड का है वो खाकी का होता है, तो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो ज़्यादातर ब्लैक है या फिर ब्लू है? नहीं, ऐसा जो रूल बुक है उसका वो पालन कर रहे हैं। आप एक बार पुनः अध्ययन। अधिकारी निर्धारित ड्रेस में नहीं है और अगर नजरें गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं गई तो फिर नियम बनाए क्यों गए हैं? हम किसी अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप भी नहीं लगाना चाहते हैं। नियमों के मुताबिक एमवीआई की वर्दी में खाकी विसल कोड होना चाहिए। जरा इस एमवीआई एक्ट को देख लीजिए, इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। नियमों के मुताबिक एमवीआई की वर्दी में खाकी विसल कोड होनी चाहिए और कंधे पर GMVD1 बैच होना चाहिए, लेकिन मौजूदा ड्रेस कोड में ब्लू विसल कोड नजर आ रही है और BTS बैच नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या एडीटीओ को अपनी वर्दी के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है? अगर हाँ, तो समीक्षा बैठक में कोई एडीटीओ वर्दी में नजर क्यों नहीं आया? सवाल पूछना पत्रकार का धर्म होता है। कानून की किताब अगर कुछ कहती है तो जमीन पर उसका पालन दिखना चाहिए। एमवीआई एक्ट में आप 2 पॉइंट्स पर जरा नजर डालिए, जरा देखिए, समझिए और अपने अधिकारियों को समझाइए, उन्हें बताइए। हमारी जानकारी अगर गलत है तो परिवहन विभाग के वरीय अधिकारियों को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, मैं निमंत्रित करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बताएं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो इस बात की जानकारी को वो मुझे दे, और अगर मैं सही हूँ तो अपने अधिकारियों की यूनिफॉर्म ठीक करवाएं।
निर्धारित वर्दी के बिना आखिर अधिकारी ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि अधूरी या फिर अलग वेशभूषा में वाहन की जांच की जा सकती है? और अगर नियमों में वर्दी निर्धारित है तो इसका पालन कौन करवाएगा? देखिए महोदय, हमारी मांगे सीधी सी है। एक स्पष्ट आदेश जारी करिए, चिट्ठी निकालिए, सिर्फ एक चिट्ठी जिसके रूल में ये बात लिखी हुई हो कि जो भी वर्दी है, जो भी यूनिफॉर्म है, अगर कोई अधिकारी उसे धारण नहीं करता है तो कार्रवाई होगी। फिर देखिए कि कैसे लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। ड्यूटी पर निर्धारित वर्दी नहीं तो कार्रवाई, अधूरी वर्दी तो कार्रवाई। अगर नियम इसकी अनुमति देता है तो विभाग खुद सार्वजनिक रूप से बताए कि आखिर नियम क्या है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक एमवीआई और एक एडीटीओ का नहीं है, सवाल पूरे के पूरे सिस्टम का है। और हाँ, देखिए, मैं छोटी जरूर हो सकती हूँ, पत्रकारिता का भी शायद इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी, सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। और अगर हम गलत हैं तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, परिवहन विभाग के वरीय अधिकारियों से गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए, काम भी दुरुस्त करें और अपनी वर्दी भी, क्योंकि सड़क पर नियम लागू करने वाले अगर खुद नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम आदमी से नियमों का पालन करने की उम्मीद आखिर कैसे कर सकते हैं? अब फैसला विभाग को करना है, वर्दी नियम से चलेगी या फिर नियम वर्दी के हिसाब से। मैं ड्राइवर भाइयों से और आम जनता से साफ शब्दों में इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अधिकारी निर्धारित वर्दी में नहीं नजर आता है, बल्कि गलत वर्दी पहनकर सरकारी काम करता हुआ नजर आता है, या फिर उसकी यूनिफॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, तो तुरंत आप 112 पर इस बात की सूचना दीजिए और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करिए, उसकी गिरफ्तारी करवाइए। और ये बातें आप लोगों के लिए भी हैं, जहां पर भी आप बिना वर्दी के या फिर इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म के किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करते हुए देखें तो तुरंत उसकी फोटोग्राफ खींच लीजिए, तुरंत उसका वीडियो बना लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो जीपीएस लोकेशन के साथ बनाइए और उसके बाद हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़, देशवा न्यूज़ हमेशा से सवाल पूछता रहेगा, जवाब देना विभाग की जिम्मेदारी है, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच। और बहुत बहुत धन्यवाद।